ये देखिएगा एक ब्रह्मांड का लघु चित्र। ये एक ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र। ये एक ब्रह्मांड है, समझो ब्रह्मांड। इसमें ये पृथ्वी लोक है जिस पर हम विराजमान हैं। ये पृथ्वी लोक है, ये वाला। और नीचे ये पाताल लोक है, ये ऊपर स्वर्ग लोक है। और ये श्री शिव जी का लोक है, श्री ब्रह्मा जी का लोक है, श्री विष्णु जी का लोक है। इन तीनों भगवानों की रेंज, पहुंच, इनकी जो कार्य क्षेत्र इन तीन लोकों में है, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और ये स्वर्ग लोक। इसी ब्रह्मांड में ये ब्रह्मलोक है, ये सारा ब्रह्मलोक कहलाता है। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसी में एक नकली सतलोक महास्वर्ग भी बनाया है, इंद्र का द्वीप, इसके ऊपर नकली सतलोक। ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र। ये एक ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड है, ये सारा एक ब्रह्मांड है। अब हम यहाँ देख रहे हैं ये इंद्र का एक महा इंद्र का द्वीप, ये नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक, नकली अनामी लोक इस काल ने धोखा देने के लिए ब्रह्मलोक में बना रखे। और ये काल जो है इस ब्रह्मलोक को भी ऐसे बंद करके इसके बाहर यहाँ रहता है। ये यहाँ तीन रूपों में रहता है। ये महाब्रह्मा रूप धारण कर लेता है। ये रजोगुण प्रधान अक्षेत्र बना रखा है इसने। ये सतोगुण प्रधान अक्षेत्र है, ये तमोगुण प्रधान अक्षेत्र है। इसमें ये महाब्रह्मा रूप में रहता है और अपनी पत्नी दुर्गा को महाशावत्री रूप में रखता है। शावत्री यानी हम महा इसलिए करते हैं कि दो को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्योंकि इसका पुत्र ब्रह्मा भी, इसका पुत्र भी ब्रह्मा है और ये स्वयं भी ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है। और जब इस लोक में रहते हैं तो दोनों के संयोग से जो बालक उत्पन्न होता है रजोगुण प्रधान क्षेत्र में, तो वो ब्रह्मा इसी के स्वरूप का बन जाता है और रजोगुण युक्त हो जाता है। इसलिए उसको ब्रह्मा कहते हैं, जिसको महाब्रह्मा कहना पड़ता है काल को। ऐसे ही ये विष्णु रूप धारण कर लेता है, इसलिए महाविष्णु कहलाता है। यहाँ महाशिव रूप में रहता है ये काल भगवान, ये ज्योति निरंजन 21 ब्रह्मांड का मालिक, जिसको ब्रह्म बोलते हैं। अब ये ब्रह्म लोक में रहता है, बिल्कुल सत्य है, ये देखना। फिर देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, श्री देवी मद देवी भागवत, देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। कहाँ से प्रकाशित और मुद्रित है? प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसमें आपको कल भी दिखाया था, आज फिर दिखाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा ज्ञान है जितनी बार हम सुनेंगे उतना ही निखार आएगा। इसके तीसरे स्कंद में ना पहले स्कंद में प्रश्न नंबर 28 पर नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने अर्थात ब्रह्मा ने भगवान श्री हरि से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र और गदा लिए रहते हैं। पीतंबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं। जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ब्रह्मा जी कह रहा है विष्णु को जगत गुरु कहे, जगत गुरु। अब देखना है जगत गुरु का ज्ञान आगे दिखाऊंगा। देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ।
अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हो। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्राह्मण सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव और मानव यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और संकर संहार करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यही सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, यानी दुर्गा है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझ में सात्विक शक्ति मिली है, और उधर में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और उधर से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता हूँ, अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। मुझे सब प्रकार से शक्ति का अधीन होकर रहना पड़ता है, उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान करता हूँ, यानी दुर्गा की पूजा करता है। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब इस जगत गुरु के ज्ञान का तालिया उड़ यूँ कहा कि मैं दुर्गा से ऊपर किसी को मानता ही नहीं, मेरी जानकारी में से बड़ा कोई भगवान को नहीं। देवता माने भगवान। अब देखो, इस दुर्गा जो सबसे बड़ा विष्णु जी जिसको सर्वशक्तिमान बता रहे हैं, वो क्या कह रही है? ये सारे दोगली बोल रहे हैं जीव को भ्रमित करने के लिए। अब दुर्गा पहले तो कहती है कि मेरा ध्यान कर, फिर कहती है कि उस ब्रह्म का, उसका वो मंत्र है, उसका ध्यान कर, वो ब्रह्म लोक में रहता है। अब देखो, विष्णु जी तो कह रहा है कि मैं दुर्गा से बड़ा भगवान नहीं मानता, इसकी पूजा करता हूँ, यही सबसे बड़ी शक्ति है। और दुर्गा कह रही है कि एक भगवान और है, उसकी पूजा करो, ब्रह्म की। अब दुर्गा के वचन सुनो, दुर्गा के बोल, वो क्या ज्ञान बताती है। यही 7वां स्कंद प्रश्न नंबर 562 पे देवी द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी ने कहने लगी, पर्वतराज, इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करे। यह ध्यान आसन पर भली भांति बैठकर को अहतुकी भक्ति के साथ करना चाहिए। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है? अब देखो, उस ब्रह्म का अर्थ होता तत्ब्रह्म। तत्ब्रह्म का अर्थ है पूर्ण परमात्मा। लेकिन ये क्योंकि काल से डरकर दुर्गा सच्चाई नहीं बता रही, काल ने इसको कहा कि तूने उस पूर्ण परमात्मा का भेद और ये मेरा भेद किसी को नहीं बताना, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। क्योंकि काल का स्वरूप बहुत विकराल है। ये काल है, 1 लाख जीवों को खाता है, इसलिए इसने अपने को गुप्त रखा हुआ है। अब क्या बता रही है दुर्गा कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है? यह बतलाया जाता है जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, यानी सब के किसी के ज्ञान में कोई नहीं जानता उसको,
वो सबके ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी सतीत हैं, वह ये अक्षर ब्रह्म है। देखे तुक्के मारा, यह अक्षर ब्रह्म कह दिया। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है, वह परम सत्य है और अमृत विनाशी तत्व है। सौ में उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। यानी दुर्गा कह रही है कि उस परमात्मा का और भगवान है अपने से नारा, उसकी भजन करो और उसको शस्त्रों द्वारा अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो, यानी उसी की पूजा करो। परवण ओम मंत्र धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। एकमात्र उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बात छोड़ दे। यानी अपनी भक्ति से अलग दुर्गा किसी और परमात्मा की भक्ति बता रही है। आगे देखो, और वो किसको कहती है, ये तो ब्रह्म तक सीमित है इनकी बुद्धि, ये इससे आगे नहीं बता पा रही। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक में दिव्य आकाश में स्थित है। वह सबका आत्मा ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। धीर बुद्धिमान पुरुष, धीर माने बुद्धिमान पुरुष, विज्ञान के द्वारा जो आनंद स्वरूप अमृत अविनाशी ब्रह्म सर्वत्र प्रकाशित है, उसको भलीभांति देख लेते। अब यहाँ धीर पुरुष का अर्थ है तत्वदर्शी संत, धीरा नाम जिसको वेदों में लिखा है, उसको भलीभांति देख लेते हैं। उस कार्य के कारण रूप पुरुषोत्तम को देख लेने पर इस जीव की हृदय की गांठ अविद्या टूट जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं और सब शुभ अशुभ कर्म अक्षीण हो जाते हैं। वह निर्मल और निष्कल ब्रह्म प्रकाश में प्रकोश दिव्य परम धाम में विराजित है। अब देखो पुण्यात्माओं, अब देखो इन सारे की बुद्धि दिखाता हूँ आपको, इन ऋषियों की, मैं ऋषियों की और इन देवताओं की कहाँ बुद्धि टेक रही थी। अब दुर्गा ने दोनों बता दिए कि एक परमात्मा और है, वो दिव्य परम धाम में रहता है। ये काल ही छल रूप से एक छोटे इसमें जब नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक में ये अपना ही अलग रूप बना करके इनको धोखा देने के लिए वहाँ विराजमान हो जाता है। अब दुर्गा कह रही है कि वो ब्रह्मलोक में विराजमान है, वो भगवान, वो ब्रह्म, उसकी पूजा करो। विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं तो दुर्गा से ऊपर कोई देवता मानता नहीं, मेरी जानकारी है कि ये सबसे बड़ी शक्ति है, इसी की पूजा करता हूँ। और देखो क्या लिखा है देवी पुराण के छठा स्कंद, ये छठा स्कंद पृष्ठ 414 पे है। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, नरप शार्दुल, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। अब देखना इनकी बुद्धि। राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे, उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। गायत्री के ध्यान, प्राणायाम और जप से में वे अपना सारा समय व्यतीत करते थे। माया बीज का जाप उनका प्रधान कार्य था। प्रत्येक गांव में शक्ति का मंदिर उद्घाटन हो इस विषय की उनकी मन में बड़ी उत्सुकता थी। प्राय सब लोग सत्य, दया और सत्य से युक्त होकर अपना कार्य संपन्न करते थे। देख क्या कह रहे हैं, व्यास जी कह रहे हैं कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और उनके द्वारा इस दुर्गा की आराधना होती थी। अरे थरा गजब हो, वेदों में दुर्गा का कितना नाम भी कोई ना किया पूजा के योग्य है। केवल एक परमात्मा, पूरी गीता जी में कितना जिक्र भी नहीं है कि दुर्गा की पूजा की जाए, या केवल या तो ब्रह्म कहता है मेरी पूजा करो या उस पूर्ण परमात्मा की पूजा करो। अनोख है, वेद के कति पूर्ण विद्वान हुआ करते, वो पूर्ण विद्वान दुर्गा की पूजा करते थे। थरा गजब हो। अब
दुर्गा कहती है कि वो भगवान जो है ब्रह्मलोक में रहता है और वही पूजा के योग्य है, उसी की पूजा करो। और हमारे वेद उर्फ गीता जी, क्योंकि वेदों का स्वरूप, वेदों का ही संक्षिप्त ज्ञान पवित्र गीता जी के अंदर है। इसमें कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोक नाशवान हैं। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता और अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 16। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोग पुनर्वर्ती में हैं। ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोग पुनरावर्ती माने जन्म मृत्यु के अंदर हैं। ये नष्ट होते हैं। इसमें गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसका ये अर्थ है। अब परमात्मा हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? परमात्मा हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि जो साधनाएं तुम करते हो, प्रथम तो वो सारी ऊट पटांग हैं, जिसके कारण आप पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं करते। और इन देवताओं को ब्रह्मा विष्णु महेश तक कोई भी ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है इनको। यही लोकवेद जो आप जी को प्राप्त था पहले, वैसा ही इनको ज्ञान है। हठ योग करना, तप करना, ये काल का जाल है। वेदों और गीता में इस हठ योग को, जैसे विष्णु जी कहते हो मैं तप कर, कठिन तप करता हूँ, गीता जी अध्याय नंबर 17 और 16 में कति मना किया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर घोर तप को तपते हैं वो राक्षस लोग हैं, क्योंकि इनसे सिद्धियां आती हैं और सिद्धि प्राप्त हो जाने के बाद ये काल इनको अपने रिमोट से फिर इनसे बुरा कराता है। ये काल के संकेत से फिर नाचते रहते हैं। जैसे दुर्वासा जी ने तप किया, काल ने उसको प्रेरित किया अपने रिमोट से और यादों को श्राप दे दिया कि तुम्हारा नाश हो। उनका सर्वनाश हो गया। दुर्वासा जी की कमाई गई, उसके ऊपर पाप लाग गए, क्योंकि चाहे वचन से मार दे चाहे किसी को तीर से गोली से मार दे, पाप बराबर होता है। तो दुर्वासा जी के कर्म बिगड़वा दिए और 56 करोड़ यादव का नाश करवा दिया काल भगवान ने। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 4, 5, 6 में स्पष्ट किया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर घोर तप को तपते हैं वो पाप आत्मा होती है। ये अब वेदों के अतिरिक्त जो तप करने की यह बीमारी कहाँ से लगी? जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठा था, ये कह रहा कि मैंने उस कमल को भी ढूंढ लिया, नीचे ऊपर देख लिया, कहीं उसका और छोड़ नहीं पाया। फिर मैंने सोचा अब क्या करूं, चिंतित हुआ, आकाशवाणी हुई तप करो तप करो। मैंने तप शुरू कर दिया, 1000 वर्ष तप किया। उसके बाद कहा कि सृष्टि करो। अब काल ने ब्रह्मा को प्रेरित करके तप करवा दिया, तप से सिद्धियां आ गई, सिद्धियों से ये काल का काम शुरू हो गया। सिद्धि से उसको फिर ये ड्यूटी दे दी, क्योंकि कोई थोड़ी बहुत पावर बिना काम के चला है, तो सिद्धियां इस जीव की शत्रु होती हैं। तो कहने का भाव ये है कि ये काल जो है इस प्राणी को उलझाए रखता है, सत साधना नहीं करने देता। श्री देवी भागवत में लिखा है कि श्री शिवपुराण में भी लिखा है कि विष्णु जी ने 12 करोड़ वर्ष तक तप किया, ब्रह्मा जी ने 4 युग तक तप किया, शंकर जी ने भी 88,000 युग तक तप किया। अरे तप तो भक्ति मार्ग का है ही नहीं, ये तो व्यर्थ साधना है। अब कहने का भाव ये है, परमात्मा कहते हैं कि तुम काल के जाल में इतनी बुरी तरह फंस चुके हो कि अब मैं समझाना चाहता हूं, पर तुम्हारी बुद्धि उस स्थिति तक आने में बहुत समय लेगी जो परमात्मा आपको
तत्व ज्ञान बताना चाहता है। लेकिन इसको बार बार सुनेंगे, बार बार इसके ऊपर विचार करेंगे तो हम इस रंग में रंग जाएंगे। अब प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा कहते हैं मन तो सुख के सागर बस रे भाई और ना ऐसा जस रे। अब यहाँ यश हम किस चीज़ में मानते हैं? एक बढ़िया कोठी बन जाए, एक लंबी सी कार हो जा है, और भाई अच्छा कोई व्यापार हो जावे या कोई नौकरी ठीक मिल जावे तो हम आंडी पाक जाते। हम सोचते हमारी बड़ी महिमा, हमारा बड़ा यश हो रहा है। परमात्मा हमारी बुद्धि को ठिकाने लाने के लिए कहते हैं भाई सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम, मन तो सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा जसरे। रावण का लंका में लंकापति रावण हुआ है, उसने सोने की लंका बना रखी। जैसे हम ईंटों से सीमेंट से बनाते, ऐसे सोने की ईंटों से और सोने की लिपाई करके उसने सोने की लंका बना रखी थी। और फिर क्या हुआ? एक पलक में राज विराजी, युद्ध हो गया, कर्म बिगड़ गए, सीता जी को उठा लिया, फिर युद्ध हुआ, युद्ध में सब परिवार मारा गया और वो सोना यहीं रह गया। एक सुई भी सोने की रावण नहीं ले जा सका। रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार, एक रति यानी 1 ग्राम भी सोना रावण नहीं ले जा सका यहाँ से। और पहले उस सोने ने देख देख कर माच रहा था, अंडी पाक रहा था, वो तो नहीं के बन गया। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये सब नकली और धोखा है तुम्हारे साथ। ये नकली व्यवस्था काल ने तुम्हें बना रखा है, उलझा रखा है तुम्हारे को। सुख सागर की डेफिनेशन बताते हुए क्या कहते हैं? शंखों लहर मेर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। अब यहाँ का अंतिम ब्रह्मलोक है, सबसे टॉप मोस्ट प्लेस, और वो भी वहाँ भी वो भी जन्म मृत्यु के, उसमें गए प्राणी भी जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और ब्रह्मलोक भी नष्ट होता है, एक ब्रह्मांड में भी प्रलय होती है, पूरा नष्ट हो जाता है। कब होता है? जब परब्रह्म का एक युग होता है। अब परमात्मा कहते हैं जैसे आप कभी एकांत में बैठे हो और एक बार एक ऐसी कुछ समय के लिए अंदर एक ऐसी हिलोर उठती है, कोई भी बुरा नहीं लगता, किसी के प्रति द्वेष नहीं रहता, सब प्यारे प्यारे लगते हैं, शत्रु के प्रति भी कोई नफरत नहीं रहती। वो आनंद एक विशेष आनंद होता है। वो मेहर की लहर थी, उसके समाप्त होते ही फिर वो एक कहर टूट जाता, उसको ऐसे कर दूंगा, वो ऐसे करना था, वो ऐसा नहीं बना, बच्चे बाहर गए हैं पता नहीं आएंगे कि नहीं, क्या हो गया, देर होगी। तो कहते हैं ये कहर की लहर आपके ऊपर हमेशा टूटी रहती है, ये कहर की लहर उठती रहती है, आपको परेशान करती रहती है। और जो वो कुछ क्षण के लिए जो आई थी वो मेहर की लहर, वो सतलोक के अंदर ऐसी लहर असंख्यों हो। तो आप विचार करो वहाँ कितना सुख हो गया, कितना सुख होगा। शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। वो सतलोक जो है अचल है, अविनाशी है, वहाँ गए हुए प्राणी फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। वहाँ यहाँ के पदार्थों से ज़्यादा श्रेष्ठ पदार्थ है, वहाँ किसी चीज़ का अभाव नहीं। वहाँ कोई भी कार्य खेती आदि करके हमने मजदूरी करके कुछ खाना नहीं। परमात्मा का वो लोक सदाबहार है, वहाँ सदाबहार फल रहते हैं, वृक्ष रहते हैं, सारे हर तरह की सुविधा वहाँ पर है। तो हमें क्या बताना चाहते हैं कि तुम यहाँ छोटे से मकान बना के एक कार कोठी लेकर और किसी के पास
20-30-40 किलो 20-30-40 जो है ना तोड़े सोना हो गया, बस फूला नहीं समावे, गले में पर काना में लटका ले, कड़े बनवा ले, चौधरी पाक गए। अरे कुछ ना इन्हों कहे तुम इस समय फूल गए, सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीर, एक पलक में राज विराजी, वो जम के पड़े जंजीर। फिर एक छोटा सा कोई एमएलए एमपी या कोई छोटे से राज्य का मुख्यमंत्री या एक देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनकर कहते तो फूल जाता है। ये तो कुछ भी सती थी कोई ना तेरी, उदय अस्त भी चक्कर चले थे, ऐसी जन ठकुराई, चुनक ऋषि स्वर कल्प करी, जब खोज न पाया राई। उदय अस्त यानी पूरी पृथ्वी पर शासन था, एक मान था चक्रवर्ती राजा था, और उसके जब खोटे क्रम आए, अंत होना था, चुनक ऋषि के साथ उसकी कवासनी होगी, युद्ध हो गया। ऋषि ने अपनी सिद्धि से उसकी 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया, और मानदाता चक्रवर्ती का भी अंत हुआ। फिर क्या, फिर वो गधा बने, सुअर बने। तो परमात्मा कहते हैं यहाँ कोई भी व्यवस्था जिसको तू सुख मानता है, जिसको तू अच्छी मानता है, या कति धोखा है तेरे लिए। बहुत भयंकर, बहुत बड़ा धोखा तेरे साथ किया काल ने कि ये मेरे जाल में फंसा रहे और यहाँ से बाहर ना चला जा। हमने सतलोक चलना है। सतलोक जाने की विधि क्या है? गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, गीता ज्ञान दाता कहता है, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरी भक्ति करनी है तो मेरा केवल एक ओम नाम है। उस ओम नाम का जाप तू कर, उस ओम नाम के जाप से मेरे वाली जो साधना है, मेरे वाली गति है, उसको तू प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्म की गति क्या है, ब्रह्म से प्राप्त होने वाली सुविधा क्या है कि ब्रह्मलोक में ये प्राणी चला जाता है, महास्वर्ग में, और ब्रह्मलोक में जाकर के भी वो फिर वापस 84 लाख यानी जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर भी रहता। लेकिन अन्य देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश या अन्य साधना से, दुर्गा की साधना से ब्रह्म साधना कुछ ज़्यादा टिकाऊ है। यहाँ मान लीजिए 100 वर्ष का समय है तो वहाँ 1000 वर्ष का समय ब्रह्मलोक में प्राप्त हो जाता है, लेकिन मृत्यु फिर भी है, जन्म मृत्यु फिर भी है। केवल एक सतलोक ऐसा स्थान है जहाँ जाने के बाद जीव की फिर कभी मृत्यु नहीं होती और कभी बूढ़ा नहीं होता वहाँ पर प्राणी। ये 2 दुख हैं जीव को, और कोई किसी शरीर में कोई रोग नहीं, क्योंकि रोग वाला शरीर वहाँ नहीं है। ये ऊपर जो कवर है ये 5 तत्वों से बना हुआ, ये गड़ा सड़ा वहाँ पर नहीं है। वहाँ तो एक नूरी तत्व, एक नूरी शरीर आपको मिलेगा, एक ही तत्व का। उसमें ना कोई सिर में दर्द, ना बीपी आई हो, ना लो हो, ना कोई रोग बने। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरी साधना भी अनुत्तम है। अनुत्तम माने अश्रेष्ठ, व्यर्थ, घटिया। सत्संग बहुत सुने हैं, क्योंकि जो परमात्मा की, जो पिछले जन्म का संस्कारी हंस है, जो पिछले जन्मों में मानव शरीर से ही आया है और पिछले जन्म में कोई भक्ति कर रहा था, वो वर्तमान में भी परमात्मा की भक्ति के बिना नहीं टिक सकता, वो रह ही नहीं सकता। वो बहन भाई कहीं ना कहीं कोई साधना प्रभु की अवश्य कर रहे होते हैं, जैसा भी उसको आसपास से प्राप्त होता है। आपने परमात्मा की महिमा के विषय में गाने गुणे भी बहुत सुने होंगे, कथा भी बहुत सुनी होंगी। आपके अंदर विशेष प्रेरणा भी बनी है कि भगवान की भक्ति करनी ही चाहिए। गाने गुणे बहुत सुने हैं, बदले रे भगवान तेरा काम आवेगा। अब जब तक हमने यही नहीं मालूम कि वो भगवान कौन है,
यही पता नहीं कि वो परमात्मा कौन है, कौन से भगवान की भक्ति हमने करनी चाहिए, और पूर्ण मोक्ष प्राप्ति का कौन सा साधन है, कौन सी विधि है, तो तब तक हमारी साधना कोई भी हम कर रहे हैं, चाहे कितनी लगन से कर रहे हैं, कितनी ही कठिनता से कर रहे हैं, वो सारी व्यर्थ है, कति फिजूल, व्यर्थ, यूजलेस। तो इसलिए हमने सबसे पहले ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा। हम प्रस्थान करने से पहले, जैसे हम दूर देश में जाते हैं तो जाने से पहले हम रास्ता की खोज करते हैं, इधर उधर से पता करते हैं कौन से रास्ते से वहाँ जाया जाएगा। तो फिर हम उस रास्ते का को पूर्ण रूप से निश्चय करके फिर चलते हैं, हम पहुँच जाते हैं। इसी प्रकार परमात्मा के पाने की पहले तो ये सोचें कि हमने किस भगवान की भक्ति करनी है, ये निष्कर्ष निकालें। उसके बाद उस पूर्ण कौन है, वो सर्वशक्तिमान, जिससे जो हमें सर्व सुख दे। फिर उसकी वे ऑफ वर्शिप कौन सी है, उसको कहाँ से तलाश करें, वो सत्य है या असत्य है, इसका निर्णय कैसे करें, ये सब ज्ञान हमें होना चाहिए। तब हम भक्ति करेंगे। फिर परमात्मा पाना कठिन नहीं है, हमें साधना मिलनी और परमात्मा के विषय ज्ञान होना मुश्किल है। अब आपको श्रीमद् भगवत गीता का कुछ निष्कर्ष सुनाएंगे। पुण्यात्माओं, ये श्रीमद् भगवत गीता ये किसी धर्म या विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है। ये पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता उस समय लिपिबद्ध की गई थी श्री वेद व्यास जी द्वारा, जिसमें कोई धर्म नहीं था, ना हिंदू था, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। केवल एक मानव धर्म समझो, मानवता धर्म था। तो सभी ये जो सद्ग्रंथ हैं ये सभी मानव के लिए हैं, और पहले सभी इसी के आधार पर साधना करते थे। जैसे इस दास ने सभी धर्मों के प्रवर्तकों की भी हिस्ट्री सीट पढ़ी, उनकी लीला, उनका जो जन्म जीवनी पढ़ी। जैसे सिख धर्म के प्रवर्तक श्री नानक जी हुए हैं, वो हिंदू धर्म में जन्मे थे, और ब्रजलाल पांडे से वो गीता गीता जी पढ़ा करते थे। तो गीता जी को जैसा भी उस पांडे ने उस महापुरुष को याद बताया था कि ये उन्होंने इस ब्रह्म को सर्वशक्तिमान मानकर, और विष्णु जी ही उसको सर्वशक्तिमान समझकर श्री कृष्ण की उपासना वो किया करते थे। जब परमात्मा उनको मिले, कबीर परमेश्वर बेई नदी पर मिले आकर के, उसके बाद सचखंड को देखा, फिर वही परमात्मा बनारस में देखा। उसके बाद उन्होंने इस गीता से आगे का ज्ञान वर्णन शुरू किया। गीता तक का ज्ञान व्यर्थ नहीं है, इसलिए श्री नानक साहिब जी की वाणी में पहले वाली जो वार्ता ज्ञान था वो भी लिखा हुआ, जो पहले वो बोला करते थे वाणी, तू ही एक निरंकार, यानी तू ही एक, क्योंकि पहले ये उस ब्रजलाल पांडे से ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा को निराकार मानते थे। फिर जब आंखों देखा भगवान साकार है, मनुष्य जैसा है, और ये धारणक रूप में, दुल्हा रूप में बनारस में विराजमान है, तब उन्होंने कहा था कि फाई सूरत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार, ये धारणक रूप रहा करता है। साकार रूप परमात्मा का बताया उन्होंने। तो इसलिए हमने सबसे पहले पवित्र गीता जी को समझना। चारों वेदों का निष्कर्ष है पवित्र श्रीमद् भगवत गीता। सबसे पहले हम निष्कर्ष निकालेंगे कि किस भगवान की भक्ति करें और किस परमात्मा की भक्ति नहीं करनी है, जो हमारे सदग्रंथों में कहा गया है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट किया है कि अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी साधना करते हैं,
उनको न कोई सुख होता है, न उनकी सिद्धि होती है, न कोई उनकी गति होती है। देखिएगा पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 का श्लोक नंबर 23। ये है अध्याय नंबर 16 और श्लोक नंबर 23। जो पुरुष, जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण अर्थात पूजा करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही, अर्थात व्यर्थ। अब 24वें श्लोक में स्पष्ट किया है, इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी भक्ति करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है कि शास्त्रों में वर्णित जो साधना है वही करना चाहिए, अन्यथा किसी के कहने सुनते भ्रमित होकर के नहीं लगना चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा है कि अर्जुन, जब नाना भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से तेरी बुद्धि हटकर एक पूर्ण परमात्मा के ज्ञान में स्थिर हो जाएगी, यानी तू तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएगा, तब तो तू योगी होगा, तब तो तू भगत बनेगा। नहीं तो वही डलेट हो रहा, कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, कोई कुछ पूजा करता है, कोई कुछ पूजा करता है। ये पूजाएं परमात्मा प्राप्ति आत्म कल्याण की नहीं है। अब हम आपको गीता जी अध्याय नंबर 7 को आपके समक्ष दिखाते हैं। पूरा हिंदू समाज पवित्र गीता जी को शिरोधार्य मानता है और इसमें जो लिखा है उसको सत्य मानता है, लेकिन अभी तक इस पवित्र हिंदू समाज को यही नहीं मालूम था कि गीता जी हमें संदेश क्या दे रही है। इन झूठे कपटी गुरुओं ने अपने अज्ञान के कारण हमें लोक वेद से रंग रखा था। अब हम स्वयं देखेंगे अपने सदग्रंथों को और कल्याण करवाएंगे। अब देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 12 से 15। अध्याय 7 का श्लोक नंबर 12। अब क्या लिखा कि और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। ये कौन बोल रहा है? ये ब्रह्म बोल रहा है, काल रूपी ब्रह्म बोल रहा है। सेटिंग नहीं हो रही भाई तेरे बच्चा से। ये काल रूपी ब्रह्म जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, ये श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके और ये गीता का ज्ञान बोल रहा है। इसने युद्ध करवाना था, अर्जुन युद्ध करने से मना कर जाता है और काल चाहता था कि ये सारे मरे खत्म हो, इसलिए श्री कृष्ण नहीं युद्ध के लिए प्रेरित करता, अर्जुन को कह देता चल भाई वापस, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने तो कह दिया था भाई मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं हथियार भी नहीं उठाऊँगा, एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, मैं लड़ूँ नहीं तुम्हारे साथ। और फिर जब अर्जुन मना कर रहा है और श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश करके काल कह रहा है कि तू युद्ध कर ले, तू क्यों चिंता करता है, मैंने सारे मार रखे हैं, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। अब अर्जुन उसको उलझाना चाहता है कि किसी तरह पीछा छोड़ा युद्ध ना हो, तो उसने ज्ञान चर्चा शुरू कर दी। तो उस ज्ञान का उत्तर काल दे रहा है और ज्ञान बता रहा है। अब उसी ज्ञान को आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये कहता है कि काल को श्राप लगा हुआ 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को खाने का।
इसने अपने तीनों पुत्रों को एक एक गुण युक्त कर रखा है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। रजगुण से प्रभावित होकर के प्रभावित होकर के प्राणी, सभी प्राणी संतान उत्पत्ति करते हैं। सतोगुण से प्रेरित होकर एक दूसरे में ममता होती है और तमोगुण से प्रभावित होकर के ये कत्लेआम कर देते हैं। और ये जो शंकर भगवान है ये तमोगुण युक्त है, ये सब का संहार करता है। अब ये काल कह रहा है कि जो भी सतगुण से, रजगुण से, तमगुण से जो भी हो रहा है वो उसका निमित्त मैं ही हूँ, और मैं इनमें नहीं, ये मुझ में नहीं, क्योंकि काल इनसे अलग रहता है। ब्रह्मा विष्णु महेश की अलग द्वीप है। ब्रह्मा से उत्पत्ति, विष्णु से सचीची और शंकर से संहार। कहता है तीनों जो भी हो रहा है इन तीनों से वो उसका निमित्त मुख्य कारण मैं ही हूँ, लेकिन मैं इनके अंदर नहीं हूँ, मैं इनसे बाहर रहता हूँ। फिर देखिएगा अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 12। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजगुण तथा तमोगुण से होने वाले हैं भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अब देखो, अब इससे इस चैप्टर को, अध्याय 7 को समझने से पहले हमने ये निश्चय करना होगा कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। नहीं तो इस पवित्र गीता जी को नहीं समझ सकें, क्योंकि ये कोड वर्डों में है। 4 वेद इतने मोटे मोटे हैं और उनका संक्षिप्त वर्णन इसमें दिया हुआ है, तो इसमें कोड वर्ड ज़्यादा है। उन कोड वर्डों को अब ये दास आपको समझाएगा, क्योंकि ये तत्वदर्शी शांत ही बता सकता है। अब जैसा कि आपने अभी श्रीमद् भगवत गीता को ना, श्री देवी भागवत को देखा था, विष्णु जी खुद कह रहे हैं कि तेरे में ब्रह्मा तेरे में तो रजोगुण शक्ति और मेरे में सतोगुण और शंकर में तमोगुण शक्ति का संचार हुआ। अर्थात रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। फिर भी तीसरे स्कंद में स्पष्ट किया है, ये देखिएगा श्री मद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, मुद्रक हैं, प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसको देखो 123 पृष्ठ पे। तीसरा स्कंद पृष्ठ 123 और अध्याय ये 4-5, ये 5 चौथा अध्याय है। विष्णु जी कह रहे हैं दुर्गा को, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये संसार तुम्ही से उद्भासित है, हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी और प्रकृति और सनातनी देवी हो। इससे स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनका जन्म और मृत्यु होता है। दूसरी बात क्या सिद्ध होती है? भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुण लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अब तमोगुण लीला करने वाला शंकर अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। अब इसे सिद्ध हो गया कि ये दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं, दुर्गा के बेटे हैं तीनों। अब नीचे देखो, इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार करने में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, तीनों गुणों ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियम अनुसार कार्य करने में तत्पर रहते हैं। अब ये तो है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित इस पवित्र श्री देवी मद देवी भागवत ने स्पष्ट किया, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब आगे इसी देवी भागवत में आपको दिखाते हैं जो
बम्बई प्रेस से छपी है और उसके प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई वाले। इसमें स्पष्ट किया है ये शंकर भगवान कहता है कि मैं रजगुण क्यों तमगुण क्यों बना दिया, ब्रह्मा रजगुण क्यों बना दिया, विष्णु जी को सतोगुण क्यों बनाया। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। ये है श्रीमद् देवी भागवतम सहमात्यम खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई। अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंध प्रारंभते। अब देखो इसके अध्याय नंबर 5 में, तीसरे स्कंध के अध्याय नंबर 5 में और पृष्ठ नंबर ये 11 पर क्या कहा है। भगवान शंकर कह रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर तू सदा दया युक्त हो, यदि हमारे ऊपर सदा दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण। युक्त किए हैं। अब देखो आपने ये पढ़ा 8वां श्लोक 7वां अंत हुआ। अब इसी का संस्कृत में हम देखते हैं 7वां अंत हुआ 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित च तमोगुण। मुझे किस प्रकार तमोगुण बना दिया। यदि आप हमारे ऊपर दयालु हो, इसे बूढ़े काम में मैं क्यों लाया, इसे बुरे क्रम में सबको मारूं। और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा रजोगुण संभव रजोगुण क्यों बना दिया। सुवित है किमु सतोगुण हरि, और हरि यानी विष्णु को सतोगुण क्यों बनाया। इति सिद्धम के रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। बस अब गीता जी का ज्ञान आपके समक्ष स्पष्ट होगा। आप देखिए अब श्रीमद् भगवत गीता जी को पढ़ रहे हैं। अध्याय नंबर 7 है। और ये श्लोक नंबर 12। इसमें क्या कहा है, और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में मैं और वे मुझ में नहीं है। अब 13वें श्लोक में क्या कहा है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन 3 प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर अलग परे मुझ अविनाशी को नहीं जानते। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक इनकी बुद्धि टेकी हुई है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। काल कह रहा है ये इनसे परे, इनसे ऊपर जो मैं हूँ, ये मुझे भी नहीं जानते, मुझ अविनाशी को नहीं जानते। वैसे तो इसका अर्थ ये बनता है, मुझे और मेरे से ऊपर जो और शक्ति है अविनाशी परमात्मा, उसको भी ये नहीं जानते। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही मोहित है, इन्हीं की महिमा गाते हैं। जैसे विष्णु रूप में श्री कृष्ण जी आगे विष्णु अवतार बनकर कृष्ण जी ने कंस गढ़ दिया, शिशुपाल मार दिया, चाण और ठोक दिया ठाक है। इससे ये हीरो पाक गया, हम इनके गुणगान लाएंगे। पर न्योना बेरा ये के थे, इनकी आगे की दुर्गति हुई। अब 14 नंबर श्लोक में 7वें अध्याय का देखिए, श्लोक नंबर 14-15 में कमाल कर दिया गीता जी में। क्योंकि यह गीता ज्ञानदाता कह, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण में मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी द्वारा
फैला गया युद्ध जाल, जीव को यहाँ उलझाए रखने का, सती थी संहार और मारने का। बड़ी दुस्तर है ये माया, ये जाल जो है बड़ी खतरनाक है, त्रिगुणमयी माया। और जो पुरुष मुझको निरंतर भजते हैं, ब्रह्म कहता जो मेरी साधना करते हैं वो इनसी माया का तरंती यानी उल्लंघन कर जाते हैं, ये इन ते ऊपर उठ जाते हैं। जो ब्रह्म की साधना करता है वो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठकर ब्रह्म लोक में चला जाता है। और ब्रह्मा विष्णु महेश के साधक इन्हीं के लोक में जाते हैं, इन्हीं से कुछ समय के लिए वहाँ के स्वर्ग रूपी होटल में अपना जीवन, अपनी कमाई समाप्त करके फिर 84 लाख योनियों में शीघ्र आ जाते हैं। और ब्रह्मलोक में गए हुए कुछ ज़्यादा समय तक वहाँ रह जाते हैं। अब ये क्या कह रहा गीता ज्ञानदाता कि जिन यह त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी खतरनाक है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया जाल, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी खतरनाक है, दुस्तर है, परंतु जो मुझे निरंतर भजते हुए इससे ऊपर उठ जाते हैं, उल्लंघन कर जाते हैं। आगे देखो 15 में, ओए होए, इस माया के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही जिनकी बुद्धि टेकी है, इस तो ऊपर किसी को ना मानते ना सुनने को तैयार, जिनका इन्हीं के से प्राप्त सुविधाओं के ऊपर ज्ञान हरा जा चुका है। ओए होए, ये देखो इस 15वां श्लोक 7वें अध्याय का, इस माया के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका, ऐसे असुर स्वभाव को, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, ओह दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझे नहीं बजते। ये काल कह रहा है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक इनकी बुद्धि टकरी है, इस तो ऊपर ये किसी ने मानते नहीं। और ये इन्हीं के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, ओए होए, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म, दुष्ट कर्म करने वाले मूर्ख, इकट्ठी 4 उपमा दे रखी है काल भगवान ने ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारियों को। कहती है मेरी भक्ति भी ना करते, ब्रह्म तक की साधना भी ना करते, आगे की बात बहुत दूर है, ये ब्रह्म की साधना भी ना करते। अब पुण्यात्माओं, अब इस ज्ञान को समझने के लिए हमने बहुत ही गहराई से जाना पड़ेगा, नहीं तो ये काल का जाल इतना भयंकर है, ये बात समझ में आन नहीं दे। अब जैसे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख क्यों कहा इनको, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं। जैसे तमोगुण भगवान, रजोगुण भगवान ब्रह्मा की साधना की थी हिरण्यकशिपु ने, हिरण्यकशिपु ने रजगुण ब्रह्मा की साधना की थी, भक्ति की थी, उससे सिद्धियां प्राप्त की, और अपने ही बेटे प्रहलाद भगत का शत्रु हो गया, राक्षसी कर्म करे, अपना नाम जपुआवे, राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मरा। ऐसे ही तमोगुण भगवान श्री शिव के उपासक एक भस्मागिरी नाम के साधक थे। उन्होंने पहले तो कैलाश पर्वत के ऊपर जाकर के तपस्या की कई वर्षों तक, फिर वो आ गया भगवान शंकर के गेट के सामने, महल के गेट के सामने, वहाँ देखी पार्वती। उस पार्वती के रूप के ऊपर वो साधक, वो तपस्वी आसक्त हो गया और मन में ठान ली कि शंकर ने मारूंगा, द्रौपदी इस पार्वती को अपनी वो पत्नी बनाऊंगा। इस उद्देश्य से भगवान शंकर के गेट के सामने बिल्कुल फ्रंट में ऊपर न पैर करके नीचे न सिर करके तपस्या शुरू कर दी। 12 वर्ष तक तप किया, ऐसे खड़ा खड़ा ऊपर न पैर करके सिरासन पर। एक दिन पार्वती ने कहा कि हे भोलेनाथ, हे भगवान, आप तो देवों के देव हो, महादेव हो, आपका ये साधक क्या मांगता है, इसको देव यहाँ से छुट्टी कराओ। अब शंकर भगवान खुश हुए, कहने लगे मांग भाई भस्मागिरी, मांग बेटा, क्या मांगता है बच्चा। भस्मागिरी बोला जी ऐसे नहीं मांगता मैं, पहले वचनबद्ध हो प्रभु,
शंकर भगवान प्रसन्न हो रहे थे, कहने लगे ठीक भाई मैं वचनबद्ध हो गया, मांग क्या मांगता है। जब वचनबद्ध हो गया तब खड़ा हो गया छोड़ के वो सिरासन, कहने लगा कि आप जो ये भस्म कड़ा लिए हुए हो, एक कड़ा था जो भगवान शंकर पहने हुए था, उसमें ऐसी शक्ति थी कि वो किसी के सिर पे ऐसे करके यूं कह दे भस्म, वो प्राणी जल जाता था, नष्ट हो जाता था। इस बात का ज्ञान भगवान भस्मागिरी को था। उसने कहा बस भगवान आप ये भस्म कड़ा दे दो मुझे। भगवान शंकर ने सोचा भाई तपस्वी है, जंगल में रहता है, अपनी सुरक्षा के लिए लेता होगा। अब निकाल, वचनबद्ध हो ही चुके थे, निकाल कर दे दिया, ले बच्चा ले ले। अब ज्यों ही उस दुष्ट आत्मा के हाथ में कड़ा आया, कहने लगा होले शंकर होशियार, तना मारूंगा, तुझे मारूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। हा 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 दांदरे काटे, कहते तपस्या करे था कि बकवाद दिखवाएगी 1 मिनट में। अब शंकर जी डर गया, अब भगवान शंकर बाज लिए। पुण्यात्मा देखो, अगर ये अविनाशी थे भगवान शंकर तो भागण की क्या जरूरत थी, इसे सिद्ध है कि अविनाशी नहीं है। यानी पल पल पर आपके सामने भी तत्व ज्ञान की रोशनी में इनकी स्थिति आप दिन में 100 बार देख सकते हो। भयभीत होकर शंकर भगवान भाग लिए और पीछे पीछे भस्मागिरी, पहले इस कांटे ने काटूं, पाछे बात बनेगी, इसको मारूंगा तभी बात बनेगी। उधर से भगवान आकर के बीच में पार्वती रूप बना करके खड़े हो गए। भस्मागिरी ने सोचा कि शंकर तो तेरे निकटावे को नहीं, तो तेरे हाथ में यू भस्म कड़ा है। अब 2 बात पार्वती तय कर ले। वो कहने लगा, पार्वती के रूप में भगवान कहने लगे कि क्यों भाग रहे हो महात्मा जी, रुक जा, मैं तेरे साथ हूँ, उनको क्यों मार रही हो। वो रुक गया। अब वो कहने लगी कि पहले तू डांस करके दिखा मुझे, तब मैं तेरे साथ जो रहूँगी। अब उस भस्मागिरी बोला जी मैंने कभी डांस डूंस कराया नहीं, मैं तपस्वी आदमी, मुझे नहीं पता कैसे नाचा जाता है। तो पार्वती रूपधारी भगवान बोले मैं सिखाता हूँ, मैं सिखाती हूँ तुझे, इस हाथ को ऐसे कर, इस पैर को ऐसे कर, इसने ऊपर ला और ऊपर ला और ऊपर कर। जब उसने वो जिस हाथ में कड़ा था भस्म वाला, जो शर्पा लिया, जब भगवान ने कह दिया भस्म, वो सारा वो खत्म हो गया, मर गया वो दुष्ट।